गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा है बेसिकली ट्रिगोमेट्री फंक्शन, उसका डिफरेंशिएट, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन उनका डिफरेंशिएट। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक नया टॉपिक भी है, क्योंकि 11th क्लास तक नहीं कहीं आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ा है ना कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये होते क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है और इनका जो डिफरेंशिएट है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और कैसे इनको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि ये होता क्या है। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर को, तो ये एक पैराबोला बनता है लाइक दिस वन। अगर मैं x का स्क्वायर को ड्रॉ करूं, आप पहले यहां पे देखिए, अगर मैं x का स्क्वायर को ड्रॉ करता हूं तो ये इस तरीके का बनता है। मैंने इस ग्राफ के अंदर नेगेटिव x को नहीं लिया, मैंने सिर्फ पॉजिटिव की बात की है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ बनाया एक्स का स्क्वायर का। यदि मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल लूँ y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब का लूँ, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरफ का बनेगा। क्लियर है? ओके। यदि मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का लूँ, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यहां पर देखने से जो हमें मिल रहा है वो क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है इन तीनों चीजों से, जैसे जैसे हम x की पावर को बढ़ा रहे हैं तो जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ स्ट्रिप हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, एक ऐसा फंक्शन जब भी हमें x की वैल्यू बढ़ाने पर जो y है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 डालते हैं तो y 4 आता है, इसके अंदर x 2 डालते हैं तो 8 आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब होता है एकदम बढ़ना। अगर यहाँ पे x की जगह 2 डाला तो y 16 आया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जब भी हम कोई x की वैल्यू को डालें तो y एकदम से इंक्रीज हो जाए, उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास y इज इक्वल टू 10 की पावर x है। यदि मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो जो y आता है वो आता है 10। इट मीन्स लाइक यहाँ अगर x 1 है तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 है तो y आ गया 10। यदि मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो जो y आता है वो आता है 100। इट मीन्स x थोड़ा सा बढ़ा लेकिन y एकदम बढ़ गया 100। यहाँ 10 है तो 100 और आगे ही होगा। इट मीन्स एक ऐसा फंक्शन जब भी हम कोई x की वैल्यू को डालें और जो रेंज है, रेंज मीन्स जो y है और y मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सडनली इंक्रीज हो जाए, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट की पावर के अंदर कोई वेरिएबल होना एक्सपोनेंशियल कहलाता है। ये जो कांस्टेंट होता है, जो मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अगर मैं इसको a मान के चलूँ, क्योंकि मैं तो कोई कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, अगर मैं इसको a मान के चलूँ तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो डेफिनेशन आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, विद अ पॉजिटिव बेस यदि a 1 से बड़ा हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए, कांस्टेंट की कोई भी पावर वेरिएबल्स का होना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, बट उस कांस्टेंट की भी कुछ कंडीशन होती है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 1 से छोटा होता है तो जो y होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और y कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो कांस्टेंट है वो हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए। जो सबसे मेन क्राइटेरिया है इसका वो सिर्फ यही है कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोगों ने जो अभी ग्राफिकली समझा
वो हमने समझा कि कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल्स का होना एक्सपोनेंशियल कहलाता है। जैसे 10 की पावर x हो गया, e की पावर x का भी हो गया। बट हमने जो डिस्कस किया है या जो हमने पढ़ा है वो e की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला है। याद रखना, किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल्स का होना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे 10 की पावर x को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, a की पावर x को भी, e की पावर x को भी, ये तीनों के तीनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं। जरूरी नहीं है 10 की पावर x, अगर ये 6 की पावर x भी होता तो भी ये एक्सपोनेंशियल में है, अगर ये 11 की पावर x भी होता तब भी ये एक्सपोनेंशियल में है। इट मीन्स जब भी कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर में x हो तो वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं। अब ये e की पावर x जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बोल रहे हैं, ये क्या चीज होती है और क्या मतलब है e की पावर x का? e की पावर x एक सीरीज होती है 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट सीरीज तक होती है। इसका जो सम होता है उसे हम e से डिनोट करते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है, मतलब जो e की वैल्यू होती है वो होती है 2.718। इट मीन्स जो एक्सपोनेंशियल को हम e से डिनोट कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू होती है 2.718। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर 0 1 पॉइंट हमेशा लाई करेगा। कैसे? ये वर्ड समझते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने बोला y इज इक्वल टू 10 की पावर x, आपने x की जगह 0 डाला, y हमेशा 1 आया। मैंने बोला y इक्वल टू a की पावर x, आपने x की जगह 0 डाला, y हमेशा 1 आया। मैंने बोला y इज इक्वल टू e की पावर x, आपने x की जगह 0 डाला, y हमेशा 1 आया। इट मीन्स जब भी आप कोई कांस्टेंट लोगे और कांस्टेंट की पावर में कोई x होगा और आप x की जगह 0 डालोगे और किसी कांस्टेंट की पावर में 0 का होना 1 कहलाता है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स जो 0 1 पॉइंट होगा वो हमेशा हर फंक्शन के अंदर होगा। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट हमेशा लाइक करेगा। क्लियर है? जब भी वैल्यू हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो y होता है वो हमेशा इंक्रीज होगा। यदि हम राइट से लेफ्ट की तरफ भी जाएं, मतलब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जाएं, तब भी वैल्यू हमारी डिक्रीज तो होगी बट वो कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। जैसे y इज इक्वल टू 10 की पावर x, अभी हमने जो सीखा वो ये पढ़ा कि x की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 आया, फंक्शन एकदम बढ़ रहा है। बट अगर मैं नेगेटिव में भी रखूं 10 की पावर में, अगर मैंने x की जगह -1000 रखा तो मैं इसको नीचे लिख के ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन ये एक नेगेटिव फिर भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको 1 लाख भी लिख दूं तब भी ये नेगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स जो y है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रिमेंबर दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। आप ध्यान से देखिए, वो घट तो जाएगा, वो बिल्कुल इसके क्लोज भी बन जाएगा, बिल्कुल क्लोज बन जाएगा, बट कभी भी x के नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएट की। e की पावर x एक फंक्शन है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। हमने एक मेथड पढ़ा 11th क्लास के अंदर, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। fx जो होता है वो e की पावर x है। पहले चलते हुए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता क्या है। किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन में h। इट मीन्स e की पावर x मेरा एक फंक्शन है, मैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर में जो x था उसकी जगह पर x प्लस h रखा क्योंकि फॉर्मूले में x प्लस h है, माइनस सेम फंक्शन डिवाइडेड बाई h। ओके, आगे चलते हैं। e की पावर x प्लस h को आप ये भी लिख सकते हो e की पावर x डॉट e की पावर h, माइनस ये वाला सेम है डिवाइडेड बाई h। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन दोनों के अंदर से e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो अंदर बचता है वो बचता है e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। एक आइडेंटिटी होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। जो यहाँ पे है वही नीचे होना चाहिए और वही 0 को टेंड्स करना चाहिए, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये वाला जो पार्ट था ये पूरा का पूरा बन गया 1, तो जो e की पावर x हुआ वो ये रहा, डॉट में ये वाला 1 बन गया।
किसी भी वेरिएबल की अगर 1 से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो हमेशा वो वेरिएबल्स आ जाता है, कि वो नंबर आ जाता है। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव हुआ वो e की पावर x ही हुआ। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। सपोज करो मेरे पास कोई f(x) दिया हुआ है e की पावर x, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे इतना दिमाग में रखना होगा, जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाता है तो सबसे पहले उसको सेम लिखा जाता है। लिखने के बाद फिर डॉट आता है, और जो पावर है मतलब जो वेरिएबल्स है उसका डिफरेंशिएट किया जाता है। ये x है तो x का डिफरेंशिएट हो गया 1, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है वो हम e की पावर x डॉट में 1 लेते हैं। सपोज करो ये e की पावर 2x होता और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना होता। सबसे पहले एक और बात, जब भी आपको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करना होगा तो मुझे y डैश या f डैश x लिखना होगा। तो याद रखना e की पावर कोई भी कांस्टेंट या कोई भी x वाली चीज़ आ जाए, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले उसको सेम लिखना होगा, फिर डॉट लगाना होगा, और 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है। तो e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव हुआ वो हुआ e की पावर 2x डॉट में 2। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f(x) हुआ e की पावर sin x, f डैश x क्या हुआ, सबसे पहले जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए उसको सेम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, और जो पावर में है उसका डिफरेंशिएट करना है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। f(x) इज इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर x। आपने देखा ये e है, e मीन्स कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव आ जाए तो आपको सिंपल सा एक चीज़ है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को सेम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर जो पावर है मतलब जो e की पावर है उसका डेरिवेटिव करना है। पावर आगे आ गई, पावर में कम हो गया, फिर डॉट लगाया, फिर बेस का हुआ साइन x का क्या हुआ cos x। ये बात हो गई e की। बट अगर e के अलावा भी कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे a हुआ या 5 की पावर x हुआ या 7 की पावर x हुआ, तो किस तरीके से करते हैं। f(x) इज इक्वल टू a की पावर x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट की पावर कभी भी x हो तो याद रखना सबसे पहले सेम लिखा जाता है, फिर डॉट लगाओगे, ये x है, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर डॉट लगाओगे। अगर यह e होता तो यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं क्योंकि log e, और अगर ये e होता तो 1 हो जाता है। बट ये कोई कांस्टेंट है, e के अलावा एक टर्म है, कोई a है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना होगा log e और दैट कांस्टेंट। देखते हैं एक और चीज़, 7 की पावर x और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले f डैश x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की पावर x है, सबसे पहले आप सेम लिखोगे, फिर डॉट लगाओगे। इतना करने के बाद जो x लिखा हुआ है इस x का डेरिवेटिव करोगे, फिर डॉट लगाओगे। इसके बाद log, इसके बेस में e लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 7। ये log क्या है, अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। सपोज करो ये 7 की पावर साइन x होता, तो सिंपल सा डेरिवेटिव है, सबसे पहले 7 की पावर साइन x, फिर जो पावर है उसका डिफरेंशिएट cos x, फिर log के साथ बेस में e, और ये जो कांस्टेंट है उसे लिखोगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ने जो e वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें ये नहीं लिखा। ऐसा इसलिए होता है बेटा, मान लेते हैं e की पावर साइन x का जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमने सिर्फ इतना बोला f डैश इज इक्वल टू e की पावर में साइन x और cos x। मैंने आगे नहीं बोला, यहाँ पे log की टर्म नहीं बोली। एक्चुअल में क्या होता है, जो log होता है और बेस में e, और ये जो e लिखा जाता है ये बेटा 1 होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। log बेस में कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है तो वो 1 होता है, जो बेस में होता है वो यहाँ पे होता है तो हमेशा 1 होता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिखा नहीं जाता जब यहाँ पे e होता है। अदरवाइज ये कोई नंबर होता है या a होता है तो ये हमेशा लिखा जाता है। हमारे पास f(x) दिया हुआ है, मान लेते a की पावर में sec x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले a की पावर में sec x हो गया इतना, फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x डॉट में tan x हो गया, इतना हो गया, फिर डॉट लगाया, फिर log के साथ पहले बेस में e लिखोगे और फिर ये वाली चीज़ लिखोगे। अगर यहाँ e होता तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर यहाँ 5 होता तो log e और यहाँ 5 लिखोगे। क्लियर है ये बात। तो ये है टोटल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके बारे में, हमने उसके क्वेश्चन भी कराए आपको। अब बात करते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। इट इज़ द
इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल मीन्स जब भी कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल्स होती है उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। लॉगरिथमिक क्या होता है, मेरे पास किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो मान लेते हैं कोई एक नंबर है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में एक रिलेशन ये होता है कि जो बेस होता है इसकी पावर ये इज इक्वल टू एक्स के बराबर होती है। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये जो a होता है ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। इस a की पावर y इक्वल टू एक्स होती है, ये इसका इन्वर्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर x डोमेन का काम कर रहा है तो y की वैल्यू निकल रही है, जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम रेंज कहते हैं। बट इस वाले पार्ट के अंदर हम y डालते हैं और x निकलता है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो यहाँ पे डोमेन बन रहा है वो यहाँ पे रेंज बन रहा है, जो यहाँ पे रेंज बन रहा है वो यहाँ पे डोमेन बन रहा है, इसलिए इन दोनों को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। आइए ग्राफिकली समझते हैं कि क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की पावर x, मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया 3 की पावर x, आपने x की जगह 1 डाला 13 आ गया, 2 पे 29 आ गया, 3 पे 327 आ गया, x की जगह 0 डाला 1 आ गया, x की वैल्यू नेगेटिव डाली, इस तरफ आ गई, बट कभी इसके नीचे नहीं जाएगी, ये अभी हमने डिस्कस किया। अगर इसी चीज़ को हम लॉगरिथमिक के अंदर देखें कि y इज इक्वल टू लॉग बेस में 3 यहाँ पे x है, और इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 3 की पावर y इक्वल टू x लिख सकता हूँ इस तरीके से। फंक्शन मेरे पास है लॉग बेस में 3x, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 की पावर y इक्वल टू x हुआ। इन दोनों में फिलहाल फ़र्क क्या है, मैंने इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट लिया है। जो 3 की पावर x थी यहाँ 3 की पावर y है। अब ध्यान से देखिए, ये जो y है यहाँ पे x है, यही एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक होता है। चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ इस फॉर्म में या ग्राफ बनाऊँ इसको, तो मैंने पहले एक टेबल बनाई। हम लोगों ने 10th क्लास में सीखा है किसी भी ग्राफ को बनाते कैसे हैं। y की जगह पे मैंने पहले -2 रखा, x निकाला, -1 रखा, x निकाला, 0 रखा, 1 आया, 1 रखा, 3 आया, 2 रखा, 9 आया। मतलब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ और x फाइंड आउट करता हूँ। तो मेरे पास एक टेबल बनी इस तरीके से। मैंने इसको ग्राफिकली बनाया इसमें कि y की जगह -2 पे x इतना आ रहा है, -1 पे इतना आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है और 2 पे बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। यदि मैं इन तीनों को मिलाता हूँ तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरीके से बना, लॉगरिथमिक का ग्राफ इस तरीके से बना। यदि इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ ग्राफिक के अंदर तो मैं एक चीज़ बड़े ध्यान से देखता हूँ, ये बना एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और ये बना लॉगरिथमिक का ग्राफ। आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी और ये वैल्यू कभी इस तरफ नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिक है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट होना। अपोजिट मीन्स जो उसकी डोमेन है वो इसमें रेंज का काम करेगी और जो वो उसकी रेंज है वो इसके डोमेन का काम करेगी। क्लियर है, ये इस लाइन के लिए सिमेट्रिक है। आप ध्यान से देखिए, अगर ये मान लेते कोई और शेप होती तो ये इसी शेप को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि ये एक दूसरे की सिमेट्रिक होती है विद द सेम बेस। सेम बेस मीन्स ये वाली लाइन, ग्राफिकली तो ये लाइन है बट विद द सेम बेस मीन्स यहाँ पर बेस 3 माना जाता है। क्लियर है, आइए अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। fx मेरे पास है log x, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएट यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, log x की जगह पर x प्लस h रखा, माइनस में log x डिवाइडेड बाई h। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी log a माइनस log b की, log a अपॉन b। क्लियर है, और अपॉन में h नीचे एज इट इज है। अब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, log इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिखा तो ये आ गया 1 प्लस में h अपॉन में x डिवाइडेड बाई h। एक आइडेंटिटी पढ़ी हमने 11th क्लास के अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस में h अपॉन में h जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। कैसे,
जो वैल्यू यहाँ पे होते जो वेरिएबल यहाँ पे होता है वही नीचे होना चाहिए और वही जीरो को टेंड्स करना चाहिए, तभी ये 1 होता है। अगर यहाँ पे 2h होता तो हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होता, 2 से डिवाइड करना होता, तब इसको हम 1 मान के करते। सेम यहाँ पे ये h/x है, बट ये h है, इसके नीचे x नहीं है, तो मैंने काम क्या किया, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है hx भी 0 को टेंड करेगा। क्लियर है? या h/x लेते हैं तो वो 0 को टेंड करेगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट है कि हम एक सिंगल वेरिएबल्स को मान रहे हैं। ओके, तो h/x डॉट में x हुआ, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 1 बना, यहाँ पे आ गया 1/x। तो याद रखना log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। अब क्वेश्चन करते हैं। मैंने सिर्फ आपको जो बताया है वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के बारे में बताया, हमें ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, हमें सिर्फ इसके क्वेश्चन करने हैं, वो इस तरीके से करने हैं। बट बताने का रीज़न ये है क्योंकि 12th क्लास में आपको एक नया टॉपिक मिला है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल होता है किसी कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल्स का होना, एक्सपोनेंशियल कहलाता है। ये फंक्शन की जो रेंज होती है वो सडनली इंक्रीज होती है। लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मीन्स जो वहाँ पे हम डोमेन निकालते हैं या जो हम डोमेन डालते हैं और जो रेंज निकल के आती है, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा होती है। यहाँ पर जो x है वो डिपेंडेंट का काम करता है, यहाँ पर मीन्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हो रही है। अदरवाइज इन दोनों में ग्राफिकली भी जस्ट अपोजिट है, वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर है? आइए अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैंने सिंपल सा एक फंक्शन लिया log x। आप लोगों को पता है जब भी log का कोई भी डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर बेस में e होता है बेटा, सभी में यहाँ पर बेस में e है, इसके बेस में भी, इसके बेस में भी, इसके बेस में भी, और इसके बेस में भी, और इसके बेस में भी। तो आपको सिंपल सी एक बात देखनी है कि हमारे पास जो f(x) है वो log x है, हमें इसका जो डेरिवेटिव करना है वो किस तरीके से करना है। सबसे पहले लिखना है 1 में, और जो log के साथ है उसको नीचे लिखना है, फिर डॉट लगाना है, और इस x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको लिखना है 1। क्लियर है? सेकंड, f(x) आपके पास है log of 2x। आप सबसे पहले लिखोगे 1 में 2x, फिर डॉट लगाओगे और 2x का आप डेरिवेटिव करोगे, दैट इज 2, तो ये आ गया 1 में x। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। log के साथ कोई नंबर है और हमें इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे f(x) इज इक्वल टू, log के साथ जब भी कोई नंबर आ जाता है तो 1 में sin x लिखोगे और sin x का डेरिवेटिव cos x लिखोगे, ये तो आ गया cot x। क्लियर है? इस पे चलते हैं। f(x) इज इक्वल टू, log के साथ जब भी कोई डेरिवेटिव या जब भी कोई पार्ट आ जाता है और हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है तो 1 में सबसे पहले एंगल, फिर डॉट लगाया, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, फिर डॉट लगाया, और x का स्क्वायर का होता है 2x। ओके बेटा, आप इसको सोल्व करना चाहो तो साइन अपॉन में cos को 10 लिख सकते हो, डॉट में 2x। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, log ax प्लस बी की तरफ, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 में ax प्लस में b, डॉट में ax का a हो गया, b का 0 हो गया। f(x) इज इक्वल टू log ऑफ sec x, तो इसका हो गया f(x) इज इक्वल टू 1 में sec x, फिर डॉट लगाया, sec x का डेरिवेटिव किया। क्या होता है sec x का डेरिवेटिव? sec x डॉट में 10x, कट के आ गया 10x। तो मैं दोनों को एक बार फिर बता देता हूँ, दोनों को एक एक क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल के अंदर करते क्या है, मान लेते हैं मेरे पास e की पावर में x का स्क्वायर प्लस में 2x है और हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम करते क्या हैं, सिर्फ एज इट इज लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, और x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 2x का डेरिवेटिव भी 2 होता है, दैट इज योर आंसर। एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले सेम आता है, फिर डॉट लगाओगे, एंगल का डेरिवेटिव करोगे। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता, लाइक यहाँ पर 5 होता, 5 की पावर में x का स्क्वायर होता और हमें इसका डेरिवेटिव करना होता, तो मैं करूँगा किस तरीके से, सबसे पहले कांस्टेंट को सेम लिखा जाता है, इसका डेरिवेटिव किया जाता है, फिर डॉट लगाओगे और फिर log के साथ दैट कांस्टेंट टर्म, दैट इज योर आंसर।
लॉग में 1 करके एंगल आता है और एंगल का डेरिवेटिव आता है। एक्सपोनेंशियल में सेम आता है, एंगल का डेरिवेटिव आता है। अगर ई है तो आप छोड़ सकते हो, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है लाइक 5 हो गया या ए हो गया तो हमें लॉग में लिखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। हमने पहले पढ़ा वो क्या होता है और उसका हमने डिफ्रेंशिएट सीखा है। हमारे जो एग्जाम में आने हैं, जो चीज़ आनी है वो सिर्फ इनके क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे लिए जो ये टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट है। 11 तक कहीं नहीं था एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर भी स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट, आपको फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी समय, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई कमेंट कर सकते हो। आपका डाउट हर तरीके से क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।